हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे 2019 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर मूवी माँ के बारे में। दोस्तों, ये मदर वाला माँ नहीं है। इस मूवी में स्वैन नाम की एक मेंटली डिस्टर्ब लेडी है जो अपने हाई स्कूल के एक भयानक ट्रॉमा से गुजर रही है और जिन सब की वजह से उसे ये सब झेलना पड़ रहा है। स्वैन उनके बच्चों को मारकर अपना रिवेंज लेना चाहती है। क्या वो बच्चे एक साइको किलर से अपने आप को बचा पाते हैं? ये जानने के लिए आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड तक सुननी होगी। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत होती है मैगी थॉमसन से, जो अपनी माँ एरिका के साथ उनके होम टाउन ओहियो में शिफ्ट होती है। नेक्स्ट डे मैगी अपने नए हाई स्कूल जाती है। जैसा कि सब होते हैं, वो भी बहुत नर्वस होती है स्कूल के नए माहौल को लेकर। वहाँ सबसे पहले उसकी मुलाकात हेले से होती है, जो काफी फ्रैंक नेचर की लड़की है। वो उसे अपना मोबाइल नंबर देती है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन मैगी उसे मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी माँ के साथ एक म्यूजिक फेस्टिवल में जाना है। मैगी की माँ एरिका एक कसिनो में जॉब करने लगती है। अगले दिन मैगी को अपनी माँ से पता चलता है कि उसकी माँ को उस दिन भी काम के लिए जाना है, जिसकी वजह से वो आज म्यूजिक फेस्टिवल में नहीं जा पाएंगे। मैगी थोड़ी उदास होती है और हैली को मैसेज करती है और बन जाता है उसका दिन का प्लान। हैली उसे उसके घर रिसीव करने आती है और वो मैगी को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराती है। डैरेल, एंडी और चैज। उन सबका प्लान है घूमना, पीना और मजे करना। सबसे पहले वो लिकर शॉप जाते हैं, लेकिन वो शराब खरीद नहीं सकते क्योंकि उन सबकी एज कम है इसको लेने के लिए। इसके लिए स्वैन नाम की एक लेडी की वो लोग हेल्प लेते हैं, जो उन्हें उनकी पसंद की ड्रिंक लाकर देती है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। स्वैन को बातों बातों में एंडी का और मैगी का नाम पता चल जाता है और वो अपनी क्लिनिक जाती है जहाँ जानवरों का इलाज किया जाता है और वो जहाँ काम करती है। वो फेसबुक पर एंडी हॉकिंस को ढूंढ लेती है और उसके थ्रू उसके सारे दोस्तों को भी, जो उसके साथ वैन में थे। दोस्तों, एंडी के डैड एक सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं जिसका नाम हॉकिंस सिक्योरिटी है। एंडी अपने डैड की ही एक सिक्योरिटी वैन लेकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने सुनसान जगह जाता है। स्वैन हॉकिंस सिक्योरिटी के ओनर बैन हॉकिंस को, जो एंडी के डैड है, वो उन्हें फोन कर ये बताती है कि उनका बेटा शहर के बाहर अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ नशा कर रहा है। यहाँ उन सबको पार्टी करते करते रात हो जाती है। मैगी और एंडी शराब नहीं पीते। इन्हीं सबके बीच अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है, जो उन सबको ड्रिंक करते हुए पकड़ लेती है। पुलिस इंस्पेक्टर बैन हॉकिंस का दोस्त है और बैन ने ही अपने बेटे और उसके दोस्तों को वार्न करने के लिए इंस्पेक्टर को यहाँ भेजा है। इंस्पेक्टर उन सबको कहता है कि वो 10 मिनट बाद वापस आएगा और उसे यहाँ कोई दिखना नहीं चाहिए। मैगी रात को लेट घर पहुंचती है, जिसके कारण से उसे अपनी माँ की डांट सुननी पड़ती है। अगले दिन एरिका अपने डॉग को वैक्सीन लगवाने के लिए उसी क्लिनिक में जाती है जहाँ स्वैन काम करती है और उसी शाम मैगी अपनी माँ से परमिशन लेकर बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने भी जाती है। उसकी माँ नहीं चाहती कि मैगी उससे कुछ छुपाए, वो जो भी करे, लेकिन बस उसकी माँ को पता होना चाहिए कि वो क्या कर रही है और वो कहाँ है। इस बार भी स्वैन ही उन सब के लिए शराब लेकर आती है और इस बार वो उन्हें अपने घर इनवाइट करती है पार्टी करने के लिए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि रात को बच्चों का बाहर ऐसे घूमना सही नहीं है। स्वैन उन सबको अपने बेसमेंट में ले जाती है, लेकिन 2 रूल्स के साथ। पहला, यहाँ थूकना मना है। दूसरा, कुछ भी हो लेकिन वो ऊपर उसके घर पर नहीं जाएंगे। स्वैन उनके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती है और वो सब अच्छे से पार्टी एंजॉय करते हैं। हाँ, इस बार स्वैन चैस से थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा ही भद्दा मजाक कर देती है। एक नकली गन से उसे डराकर उसके सारे कपड़े उतरवा देती है। पार्टी खत्म होती है। इस बार भी एंडी और मैगी नहीं पीते क्योंकि एंडी को वैन ड्राइव करनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वैन मैगी की फेसबुक आईडी खोलती है और वहां से उसे एरिका का पता चलता है कि वो मैगी की माँ है और वो उसी कैसीनो में जाती है जहां एरिका काम करती है। कैसीनो में एरिका की मुलाकात मर्सिडीज और बैन से होती है, जो बहुत साल पहले उसके हाई स्कूल के दोस्त हुआ करते थे। और दोस्तों, उस टाइम स्वैन भी इन सब के साथ ही पढ़ती थी। अगले दिन एरिका को किसी काम से शहर के बाहर जाना पड़ता है और वो अपनी बेटी को कहती है कि प्लीज उनकी गैर हाजिरी में किसी को भी घर पर ना बुलाए। लेकिन स्कूल से बाहर जाते टाइम हैली मैगी को इंसिस्ट करती है कि आज पार्टी उसके घर पर करते हैं, लेकिन मैगी ये नहीं कर सकती। इन्हीं बातचीत के दौरान डैरेल की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जो वैन के आगे रखा हुआ है। चैज उसमें देखता है कि उनकी पसंदीदा ब्रांड की ड्रिंक बॉक्स में रखी हुई है। तभी मैगी और हैली के पास स्वैन का वीडियो मैसेज आता है, जिसमें अगेन वो उन सबको अपने घर पर पार्टी के लिए बुला रही है और वो सब रात को स्वैन के बेसमेंट में जाते हैं। और इस बार स्कूल के और भी बच्चे वहाँ पहले से आए हुए हैं जो पार्टी कर रहे हैं। वो सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं और मैगी को स्वैन का ऐसा बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिलहाल वो ये सब इग्नोर कर पार्टी एंजॉय करते हैं और डांस वांस करते हैं। इसी बीच हेले वॉशरूम जाना चाहती है, लेकिन बेसमेंट वाला बिजी चल रहा है, इसलिए वो चुपचाप से मैगी के साथ ऊपर स्वैन के घर जाती है और उनका वॉशरूम यूज करती है। और जैसे ही वो नीचे आने के लिए निकलते हैं, तभी स्वैन सडनली आकर उन्हें बहुत डरा देती है और उन्हें डांट कर नीचे भगा देती है। मैगी को स्वैन का ये बर्ताव सही नहीं लगता और वो अपने सभी दोस्तों के साथ पार्टी छोड़कर घर चली जाती है।
नेक्स्ट मॉर्निंग मैगी उठती है और वो देखती है कि उसके फोन पर स्वैन के कंटिन्यूअस सॉरी के मैसेज आए जा रहे हैं। वो स्कूल में ये बात हैली को भी बताती है। इस बात के बीच एंडी मैगी को अपने साथ घूमने के लिए पूछता है और वो हाँ कर देती है क्योंकि उसे भी एंडी पसंद है जैसे एंडी को मैगी। वो सब स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं कि अचानक उन्हें स्वैन दिख जाती है जो उनको फिर से पार्टी के लिए पूछती है, लेकिन इस बार वो सब मना कर देते हैं क्योंकि उन सबके पास कोई ना कोई काम है। असल में दोस्तों स्वैन को बचपन से ही लोगों का या उसके स्कूल के दोस्तों का ऐसा बिहेवियर देखने को मिला था कि वो सब उससे दूरी बनाए रखते थे या कोई उसका मजाक बना दिया करता था। इसलिए वो इन लोगों को अपने घर पार्टी के लिए अक्सर इनवाइट करती है ताकि वो अपने बचपन के ट्रॉमा से बाहर निकल सके। उसी शाम मैगी अपनी मॉम को एंडी के बारे में बताती है कि एंडी ने उसे प्रपोज किया है और उसने हाँ भी कर दिया है। वो अपनी माँ से उसके साथ घूमने के लिए पूछती है और उसकी माँ हाँ कर देती है बाहर घूमने के लिए। वीकेंड आता है। अगेन स्वैन के बेसमेंट में पार्टी चल रही होती है। एंडी और मैगी बस कुछ देर के लिए वहां आते हैं, लेकिन स्वैन मैगी को ड्रिंक में ड्रग मिलाकर दे देती है जिससे वो पूरी तरह से नशे में होकर बेहोश हो जाती है और उसकी आंख अगली सुबह अपने घर पर खुलती है और वो मिरर में देखती है कि उसकी इयररिंग्स गायब हो चुकी हैं। वो एंडी से इस बारे में बात करती है कि उसे याद नहीं कि वो लास्ट नाइट कब बेहोश हुई और उसे घर कौन छोड़ गया है। एंडी उसे बताता है कि वो उसे घर छोड़ गया था क्योंकि उसने रात को इतनी पी ली थी कि उससे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। अब मैगी नहीं चाहती कि वो दोबारा स्वैन के घर जाए। शाम को मैगी अपनी मॉम से एंडी को मिलाती है। एरिका को एंडी से बात करके पता चलता है कि उसके फादर बेन हॉकिंस हैं जो मैगी की माँ के साथ पढ़ा करते थे। अगले दिन स्कूल में मैगी के पास दोबारा से स्वैन का वीडियो मैसेज आने लगता है जिससे अब वो बहुत परेशान हो चुकी है। हेले अपने ग्रुप में एक वीडियो मैसेज डालती है जिसमें वो सबको स्वैन को ब्लॉक करने के लिए कहती है क्योंकि वो पागलों की तरह बार बार लोगों को पार्टी में इनवाइट करते जा रही है। हेले का ये मैसेज स्वैन के पास भी जाता है जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा होती है। अब स्वैन इन सबके साथ एक विक्टिम कार्ड खेलती है। वो सबको रोते हुए मैसेज करती है कि वो उन सबसे एक बार मिलना चाहती है क्योंकि एक इमरजेंसी है उसी सुनसान जगह पर जहां वो पहले पार्टी करते थे। वो सब स्वैन से मिलने जाते हैं और वो उन सबको इमोशनल ब्लैकमेल करती है और उन्हें बताती है कि उसे पैनक्रियाटिक कैंसर है, वो अब ज्यादा दिन तक नहीं बचने वाली है। इसी कारण से वो उन्हें बार बार पार्टी के लिए फोर्स करती है ताकि वो अपनी लाइफ जो कुछ ही टाइम की रह गई है उसमें एंजॉय कर सके। तभी हेले का ध्यान उसके हाथ पर जाता है जिसमें उसने गोल्डन ब्रेसलेट पहन रखा है। वो सब स्वैन के झूठे आंसू देखकर दुखी होकर चले जाते हैं, लेकिन हेले मैगी के साथ स्वैन पर नजर रखती है क्योंकि वो स्वैन के हाथ में जो उसने ब्रेसलेट देखा था वो उसकी क्लासमेट का है जो पार्टी में जाने के बाद खो गया था। हेले की एक रिंग भी खो चुकी है। मैगी उसे बताती है कि उसकी इयररिंग्स भी पार्टी के बाद से ही गायब हो चुकी है। हेले समझ जाती है कि ये सब चीजें स्वैन चोरी कर रही है पार्टी में उनकी ड्रिंक्स में बेहोशी का कुछ मिलाकर। वो दोनों चुपके से स्वैन के घर जाते हैं जहाँ उन दोनों को उसके बेडरूम में उनके सारे दोस्तों की और उनके माँ बाप की फोटोज दिखती हैं जिससे उन्हें स्वैन के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। तभी एक लड़की अचानक वहाँ आ जाती है जिसे देखकर वो सडनली डर जाती है। वो स्वैन की बेटी है, उसका नाम जेनी है। मैगी ने स्कूल में पहले दिन उसे देखा था। जेनी उन्हें बताती है कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए उसकी मॉम उसे स्कूल नहीं जाने देती। तभी जेनी उन दोनों को घर से जाने को कहती है क्योंकि उसकी मॉम किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। बैन अपने पेट को लेकर क्लिनिक जाता है जहाँ स्वैन काम करती है। वो उसे पहचान लेता है क्योंकि वो भी उसकी क्लासमेट थी। बैन स्वैन को कहीं बाहर मिलने को कहता है। स्वैन शाम को बैन से मिलने जाती है जहाँ वो दोनों कुछ देर बात करते हैं। तभी बैन उसे कोई डिवाइस दिखाता है। स्वैन को नहीं पता कि वो क्या है। दोस्तों वो डिवाइस एक ट्रैकर है जो बैन की हर सिक्योरिटी वैन में लगा हुआ है। वो कई दिनों से नोटिस कर रहा है कि उसकी एक वैन कई बार स्वैन के घर गई है जो वैन उसका बेटा एंडी चलाता है। वो स्वैन को वार्न करता है कि कई सालों पहले जो भी कुछ हुआ उसका बदला लेने के लिए वो उसके बेटे को बीच में ना लाए। दोस्तों जब स्वैन हाई स्कूल में पढ़ा करती थी उस टाइम बैन, मर्सिडीज, एरिका भी उसी बैच में थे। वो सब क्लासमेट थे, लेकिन एक दिन बैन और मर्सिडीज ने स्वैन के साथ बहुत ही गंदा मजाक किया था जिस कारण वो एक ट्रॉमा में चली गई थी। अब उसकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। मैगी स्कूल से घर जाती है। उसे पता चलता है कि स्वैन उसकी माँ तक पहुंच चुकी है। इसलिए नहीं कि वो अपने दोस्तों के साथ उसके घर में पार्टी करती है, बल्कि इसलिए कि वो एरिका के पेट को देखने आई है जिसे कुछ दिन पहले वैक्सीन लगी है। स्वैन भी मैगी को देखकर ऐसा बिहेव करती है जैसे वो उससे पहली बार मिल रही हो। एरिका अपनी बेटी को स्वैन उसकी क्लासमेट है ये बात भी बताती है। स्वैन एरिका और मैगी को गुड बाय करके अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में स्वैन देखती है कि मर्सिडीज जॉगिंग कर रही है और सडनली वो अपनी गाड़ी से मर्सिडीज को कुचल देती है। दोस्तों ये वाला सीन मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। इसके बाद वो अपने क्लिनिक में जाकर एक और अनएक्सपेक्टेड मर्डर कर देती है, अपने बॉस का।
क्योंकि उसकी बॉस का बिहेवियर हमेशा से ही स्वैन के लिए ठीक नहीं था। यहाँ मैगी के डॉग की तबीयत खराब होने लगती है। एरिका स्वैन को बुलाने के लिए जाती है, तभी मैगी अपनी माँ को रोक देती है और वो सब कुछ बता देती है कि स्वैन उसे पहले से ही जानती है और वो कई बार उसके घर लेट नाइट पार्टी भी कर चुके हैं। मैगी के इस एक्शन का रिएक्शन ये होता है कि उसे अपनी माँ की डांट सुनने को मिलती है और उसे उसके रूम में लॉक कर दिया जाता है। यहाँ बैन स्वैन के घर जाता है अपने बेटे की तलाश में, लेकिन ये स्वैन का एक ट्रैप था। उसने वैन का ट्रैकर निकालकर अपने घर में रख लिया होता है। वो बैन को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और जब बैन का होश आता है तो वो अपने आप को इस हालत में पाता है जहाँ स्वैन उसे मारने की धमकी देती है, लेकिन वो उसे ना मारकर उसके हाथ की नसें काट देती है और उसकी बॉडी में डॉग का ब्लड इंजेक्ट कर देती है। ये सब इसलिए कि वो बैन को बताना चाहती है कि वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। मैगी को स्वैन की वीडियो मिलती है जिसमें वो आज रात उनके सभी दोस्तों के साथ बेसमेंट में पार्टी कर रही है। वो सब चैज का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके दोस्त स्वैन के मेंटली हालत के बारे में नहीं जानते। मैगी साइलेंटली अपनी मॉम की कार लेती है और स्वैन के घर जाती है। वो देखती है कि बेसमेंट में उसके दोस्तों के सिवा कोई और पार्टी में नहीं बचा है, सब जा चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो पूरी तरह से अपना होश खो बैठे हैं। स्वैन बाहर से बेसमेंट को लॉक कर देती है। मैगी भी अब बाहर नहीं जा सकती है। वो ऊपर फ्लोर पर जाती है, उसे कोई नहीं दिखता। जैसे ही वो उस रूम में एंटर होती है जहाँ बैन लेटा हुआ है, पीछे से स्वैन उसे भी बेहोश कर देती है। मैगी को अगली सुबह होश आता है। स्वैन ने उसे बांध दिया है। सबसे पहले स्वैन चैस की टी शर्ट को फाड़ती है जो अभी होश में नहीं है और उसके पेट पर गरम आयरन रख देती है। उसके बाद वो हैली के पास आती है। उसे हैली का बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो उसके होठ सिल देती है और एंडी को जब होश आता है तो उसके पेट में चाकू घोंप देती है। यहाँ एरिका को पता चलता है कि उसकी बेटी रूम में नहीं है और उसे ये भी पता है कि वो अब कहाँ गई होगी, इसलिए वो अपने साथ काम करने वाले एक आदमी को बुलाती है और स्वैन के घर की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ स्वैन ने मैगी के गले में कुत्ते का पट्टा बांध रखा है। पहले वो मैगी से अपनी एक ग्रुप फोटो निकलवाती है, फिर उसे लटका देती है जैसे फांसी दी जाती है उस तरह से। अचानक स्वैन को अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज आती है। इसे सुनकर वो ऊपर जाती है। जैसे ही वो गेट खोलती है, जैनी स्वैन के सर पर घुमाकर फ्राइंग पैन मारती है, जिससे स्वैन बेसमेंट में अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाती है और सीढ़ियों पर रखी कैंडल से बेसमेंट में आग लग जाती है और जैनी नीचे जाकर मैगी को बचाती है। तभी एंडी को छोड़कर सब होश में आ जाते हैं। वो सब एंडी को लेकर वहाँ से बाहर निकलते हैं, जब तक एरिका वहाँ आकर बेसमेंट का गेट भी खोल देती है। वो सब तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन स्वैन होश में आती है और वो अपनी बेटी को बाहर नहीं जाने देती। ये देखकर मैगी चाकू उठाती है और स्वैन के पीछे से उस पर वार कर देती है और जैनी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। स्वैन घायल अवस्था में ही उस रूम में जाती है जहाँ बैन को पकड़ रखा है और वो उसी बेड पर लेट जाती है और धीरे धीरे स्वैन का घर स्वैन और बैन के साथ चल जाता है। सो दोस्तों, इस तरह मूवी की एंडिंग होती है। हाँ दोस्तों, स्टोरी थोड़ी डार्क थी, लेकिन आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो सपोर्ट करो यार। कैसे, वो सब आपको पता है। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।